जय माता दी दोस्तों, आज आप सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, श्लोक संख्या 1 से 31 तक। और यदि आपको देवी जी की महिमा पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अतः तृतीय अध्याय, राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनघ, यदि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनघ, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता, जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वे धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्ण कर लिया? आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेघावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सूत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बना दिया था, और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उनके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर ने राज कैसे किया, और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज पर कैसे स्थापित किया? विचित्र वीर के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया, और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया, जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप अपनी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इन धर्म क्षेत्र में उन प्रश्नों के उत्तर सुनने को इच्छुक हो रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाविष्ट नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेघ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाविष्ट ब्रह्मलोक गए, वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देवनंदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीरगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाविष्ट निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुक्त देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को श्राप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्रित कर लोगे तब पुनः स्वर्गलोक में आओगे। गंगा को महाविष्ट राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार श्राप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसा राजा है जो धर्मपरायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पुरुवंशीय महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच आठों वसु अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे। उन पृथु आदि वसुओं में धो नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी मृत्यु ने नंदिनी गो को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है।
ध्रुव ने उनसे कहा, हे सुंदरी सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है, मेरी वह सखी राजश्री उशीनर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उनके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की महिमाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर ध्रुव नाम के वसु ने पृथु आदि 8 वसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपना अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। जय माता दी दोस्तों, यदि आपको देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।